हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स को। तो आज का ये वाला एपिसोड काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है, इसलिए एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस एपिसोड में किन्मो ऐसे सिचुएशन में फंसेगा जिससे वो खुद बाहर नहीं निकल पाता। इनफैक्ट किन्मो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, मगर किन्मो को बचाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल बंदा आ जाता है, जिसके एक मूव से न सिर्फ किन्मो बचता है बल्कि पूरे बैटल का रुख ही चेंज हो जाता है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के इस कमाल के एपिसोड को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो अब ये एपिसोड भी उसी के आगे से शुरू होता है, जहाँ पे किन्मो ने फैसला किया था कि वो वॉर में डायरेक्ट कूदेगा ताकि वो सेकंड डीमन गॉड को समन होने से रोक सके। किन्मो की बात सुनकर सियुन कहने लगी, क्या तुम सच में उन 13 मिस्टिकल प्रैक्टिशनर्स को मारना चाहते हो? तो किन्मो कहता है, हमें ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सेकंड डीमन गॉड समन हो जाएगा, जो पूरे लिजाओ प्रीफेक्चर को खत्म कर सकता है। जो सुनकर सीनियर शन कहने लगता है, कई साल पहले इंपीरियल एडवाइजर ने कुछ स्वॉर्ड मास्टर्स को होंगशन सेक्ट भेजा था ताकि वो होंगशन सेक्ट को जड़ से ही मिटा सके। उस वक्त वहाँ पे उन स्वॉर्ड मास्टर्स की होंगशन सेक्ट के लोगों के साथ एक ब्लडी बैटल हुई थी, जिसके बाद होंगशन सेक्ट लगभग खत्म हो चुका था, जिसपे सीनियर यून कहने लगा, वो स्वॉर्ड मास्टर्स हमसे ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन हम अभी बस 5 एलिमेंट्रियलम पे है। तो किन्मो कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं, हम यहाँ पे कॉम्बैट स्किल का यूज करेंगे ताकि होंगशन सेक्ट के लोगों को हम पे हमला करने का मौका न मिल सके। किन्मो को यहाँ पे इतनी बहादुरी और हिम्मत दिखाता हुआ देख सीनियर शन कैसे पीछे रह सकता था, इसलिए वो भी किन्मो के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया, जिसके पीछे पीछे सियुन और सीनियर यूवी भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन सीनियर यून यहाँ पे दोबारा से मॉन्क मास्टर की तरह नकल करने लगा, तो सीनियर यूवी उसे मारते हुए अपने साथ ले लेती है। अब क्लोज कॉम्बैट में अटैक करने के लिए होंगशन सेक्ट के लोगों का ध्यान भटकाना जरूरी था, इसलिए सबसे पहले ड्रैगन किलिन और हुओलिंगर इन लोगों का ध्यान भटकाते हैं। ड्रैगन किलिन यहाँ पे ऐसा नाटक कर रहा था कि जैसे वो हुओलिंगर का शिकार कर रहा है, इसलिए होंगशन सेक्ट के लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। तभी यहाँ पे सियुन भी नाटक करते हुए होंगशन सेक्ट के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी। वो यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड कर रही थी जैसे कि उसके पीछे कुछ शराबी बदमाश पड़े हुए हैं। अब सियुन लड़की होने की वजह से इन लोगों का ध्यान थोड़ा सा भटक गया। उस वक्त शराबी का नाटक करते हुए सीनियर शन और किन्मो ने अचानक से इन लोगों को खत्म कर दिया। वहीं किन्मो की टीम भी अचानक से आकर बाकी के समनर्स को मौत के घाट उतारने लगी। लेकिन तभी यहाँ पे एक पावरफुल समनर आ गया, जिसके पास बहुत ही खतरनाक थंडर पावर थी, लेकिन किन्मो ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस बंदे का भी काम तमाम कर दिया। ये सब देखने के बाद सीनियर शन सोच रहा था कि किन्मो तो बहुत ज्यादा स्किलफुल है। तभी यहाँ पे काफी सारे वॉरशिप्स आ चुके, जिनको देख के सीनियर यून को लगा कि बैकअप आर्मी यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन किन्मो कहता है कि ये बैकअप आर्मी नहीं, ये रेबेलियंस की आर्मी है। तभी वॉरशिप से एक बंदा जोरों से चिल्लाते हुए होंगशन सेक्ट के लोगों को अपने शिप पे बुलाने लगा। जो सुन के तो यहाँ पे सीनियर यून की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। उसे लगने लगा कि अब वो सभी गए, मगर तभी किन्मो इन सभी को होंगशन सेक्ट के डिसाइपल्स के कपड़ों को पहनने को बोलता है, क्योंकि अब ये सभी ही होंगशन सेक्ट के डिसाइपल्स का रूप लेके वॉरशिप पे जाएंगे। ये सुन के तो सीनियर यून यहाँ पे काफी ज्यादा घबरा गया, मगर किन्मो के कहने पे ऐसा उसे करना पड़ता है। जिसके बाद किन्मो अपनी टीम के साथ वॉरशिप पे आ जाता है, जहाँ जनरल शाओई भड़कते हुए कह रहा था कि आखिर अब तक तुम लोगों ने सेकंड डीमन गॉड को क्यों समन नहीं किया? हम लोगों में डील हुई थी कि तुम 2 डीमन गॉड्स को समन करते हुए लिजाओ की आर्मी पे हमला करोगे, और मैं अपनी 3 डिवीजन की आर्मी के साथ पीछे से आके सरप्राइज अटैक करूंगा, मगर तुम लोगों की वजह से अब हमारा ये प्लान डिले हो चुका है, जो बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं। जो कहने के बाद जनरल किन ने किन्मो के गले पे अपना स्वॉर्ड तान दिया, और जनरल शाओई की आर्मी भी पल भर में किन्मो की टीम को मिटाने के लिए तैयार हो गई, जो देख के सीनियर यून की जान उसके हलक तक आ पहुंच गई। बट तभी किन्मो बताता है कि उसके सीनियर्स को इंपीरियल मास्टर्स ने खत्म कर दिया, जिस वजह से हम सेकंड डीमन गॉड को समन नहीं कर पाए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हमारे प्लान में कोई भी डिले नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अपने सीनियर का काम आगे बढ़ा सकते हैं। जो सुनकर जनरल शाओई कहने लगा, तुम सभी बस 5 एलिमेंट्स रिलम पे हो, तो भला तुम लोग डीमन गॉड को कैसे समन करोगे? तो किन्मो यहाँ पे डीमन गॉड समनिंग आर्टिफैक्ट निकाल के उसे जनरल को यूज करके दिखाता है। जो देख के जनरल किन्मो से कहता है, अगर तुम लोग सेकंड डीमन गॉड को समन कर लोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तुम्हें मरना होगा। वैसे भी ये युद्ध तुम लोगों को इम्प्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ही तुम लोग अपने समनिंग तालिस्मान्स और सोल आर्ट्स को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। जो सुनके किन्मो भी यहाँ पे इस बात से राजी था, क्योंकि किसी भी कल्टीवेटर की असल क्षमता लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में ही उभर के आती है। अब किन्मो डीमन गॉड को समन करने के लिए यहाँ से जाने लगा, मगर तभी इस जगह पे लॉन्ग जियाओनान की एंट्री हुई, जो किन्मो को देखकर कह रहा था कि ऐसा लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं। तो किन्मो बिना घबराए हुए उसे जवाब देता है कि हाँ, जब मेरे मास्टर ड्रैगन टेमिंग सेट गए थे तब मैं भी उनके साथ था, तो हो सकता है इसी वजह से मैं आपको जाना पहचाना लग रहा हूँ। जो सुनने के बाद वो जनरल से किन्मो की टीम को अपने साथ टियानबाओ सिटी ले जाने का पूछने लगा, क्योंकि टियानबाओ सिटी इंपीरियल एडवाइजर की सदर्न आर्मी से काफी ज्यादा क्लोज है, जहाँ अगर डीमन गॉड को समन किया गया तो हम सदर्न आर्मी को एक अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो सुनकर जनरल शाओई ने किन्मो की टीम को लॉन्ग जियाओनान के हवाले कर दिया, जहाँ लॉन्ग जियाओनान किन्मो से कह रहा था कि अगर तुम लोग डीमन गॉड को समन करने में फेल हो गए तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके इसी बात के साथ हम यहाँ फर्स्ट डीमन गॉड को देखते हैं, जो लिजाओ में तबाही मचा रहा था। उतने में ही यहाँ पे जनरल शाओई भी आ गया, जो सिस्टर चुयुन को अपने साथ मिलाने के लिए उसे मैनिपुलेट करने लगा, लेकिन सिस्टर चुयुन जनरल शाओई का साथ देने से साफ मना कर
देती है वो यहाँ पे जनरल शाओई के किसी भी बहकावे में नहीं आती, जिस वजह से जनरल शाओई कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम अपनी और अपने लोगों की तबाही की जिम्मेदार बनने के लिए तैयार हो जाओ। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि वहीं इंपीरियल एडवाइजर से एक बंदा कह रहा था कि जनरल शाओई ने बगावत कर दी है, तो क्या आप सच में जनरल युआन को लिजाओ प्रीफेक्चर में व्हाइट टाइगर आर्मी के साथ भेजने वाले हो? कहीं अगर जनरल युआन और उसकी बहन चुयुन ने जनरल शाओई का साथ देते हुए बगावत कर दी तो? दरअसल ये बंदा ड्यूक वेई है जो की फर्स्ट रैंक का ऑफिशियल है। तभी यहाँ पे जनरल युआन आ चुका, जिसको इंपीरियल एडवाइजर एक टोकन देते हुए कहते हैं कि अब लिजाओ प्रीफेक्चर की जिम्मेदारी तुम पर है। जो सुनने के बाद जनरल युआन अपनी व्हाइट टाइगर आर्मी के साथ लिजाओ प्रीफेक्चर के लिए रवाना हो चुका। जो बात यहाँ पे ड्यूक वेई को काफी ज्यादा सता रही है। वो कहने लगे अगर जनरल युआन और चुयुन ने बगावत कर दी तो इंपीरियल कोर्ट में काफी सारे लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, जिसके बाद रिफॉर्म का काम करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ड्यूक वेई के इतना सब कुछ बोलने के बाद भी इंपीरियल एडवाइजर यहाँ पे खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें सिस्टर चुयुन और जनरल युआन पे पूरा भरोसा है। इधर व्हाइट टाइगर आर्मी के बारे में लोंग जियाओनन को भी पता चल गया, जो अभी अभी ही टियानबाओ सिटी में किन्मू की टीम के साथ लैंड हुआ है। व्हाइट टाइगर आर्मी का सुनके किन्मू सोचने लगा कि शायद जनरल युआन अपनी बहन की मदद करने जा रहा है। तभी लोंग जियाओनन कहने लगा ये तो अच्छा हुआ कि व्हाइट टाइगर आर्मी भी यहाँ पे आ गई है। अब ये वक्त बिल्कुल सही है डीमन गॉड को समन करने का, इसलिए अब वो किन्मू से डीमन गॉड समन करने में क्या क्या चीजें लगेंगी वो पूछने लगा। तो किन्मू कहता है कि उसे खोपड़ियों से भरा हुआ एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो हमें कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना होगा। जो सुनके लोंग जियाओनन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास पहले से ही खोपड़ियों से भरा हुआ एक प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो किन्मू कहता है अगर ऐसा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा, जिसके बाद हम पूरे लिजाओ को तबाह कर देंगे। किन्मू यहाँ पे ये सब इसलिए बोल रहा था ताकि लोंग जियाओनन को उस पर शक न हो जाए। अब किन्मू कहने लगा कि डीमन गॉड को समन करते वक्त हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो सुनके लोंग जियाओनन अपने आदमियों के साथ इस जगह से बाहर चला गया, मगर दूर से लोंग जियाओनन के आदमी अभी भी किन्मू की टीम पे नजर बनाए हुए थे, जो किन्मू डिवाइन आई टेक्निक का यूज करके देख रहा था। इसलिए किन्मू कहने लगा शायद हम लोग यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके हैं, इसलिए अब हमें यहाँ पे डीमन गॉड को समन करना ही पड़ेगा। जो सुनके सीनियर यून कहने लगा लेकिन हमें डीमन गॉड को समन करना तो आता ही नहीं है। तो किन्मू कहता है तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम लोग बस यहाँ पे मेरे मूव्स को कॉपी करते रहना ताकि लोगों को शक ना हो। लेकिन सबसे पहले तो तुम लोग मेरे हार्ट लॉस्ट इंसेंस के एंटीडोट को खा लो, क्योंकि वक्त आने पर हमें हार्ट लॉस्ट इंसेंस का भी यूज करना पड़ सकता है। जो सुनके किन्मू की टीम ने एंटीडोट खा लिया, जिसके बाद किन्मू यहाँ पे डीमन गॉड को समन करने का रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर चुका। जो देख के किन्मू की टीम भी उसके मूव्स को कॉपी कर रही थी। किन्मू डीमन गॉड को समन करने का तरीका जानता था, इसलिए उसका तरीका यहाँ पे काम आने लगा। जो देख के सीनियर शन किन्मू की तारीफ करते हुए मनी मन सोचने लगा कि किन्मू को तो यहाँ पे बहुत कुछ आता है, ऐसी कोई चीज नहीं जो कि किन्मू के नॉलेज में ना हो। इसी के साथ इधर अभी भी डीमन गॉड लिजाओ प्रीफेक्चर पे तबाही मचाए हुए था, जिस मौके का फायदा उठा के रेबेलियंस लिजाओ के सभी कैंप्स पे कब्जा करते जा रहे थे, जिस वजह से चुयुन यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मगर अभी भी यहाँ पे मेन कैंप बाकी है, जो ऐसा लग रहा था कि अब मेन कैंप भी रेबेलियंस के हाथ में आने वाला है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे बिखरते हुए नजर आ रही है, जिसे चुयुन चाहकर भी हैंडल नहीं कर पा रही। चुयुन यहाँ पे सोच रही थी कि अगर एक मर्तबा रेबेलियंस के हाथ में मेन कैंप भी लग गया तो पूरा लिजाओ ही रेबेलियंस के कब्जे में होगा। अभी वो यहाँ पे ये कह ही रही थी कि तभी हम इस जगह पे डीमन गॉड को देखते हैं, जो अपने लगातार अटैक की वजह से मेन कैंप का प्रोटेक्टिव बैरियर ब्रेक कर देता है। जो देख के चुयुन को लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अभी उसका ये सोचना ही था कि तभी यहाँ पे जनरल युआन आ गया, जो अपनी फैमिली के टेक्निक का यूज करते हुए डीमन गॉड पे अटैक कर रहा था। जो देख के चुयुन तुरंत ही समझ चुकी थी कि उसका भाई यहाँ पे आ चुका है, इसलिए उसने अपने बचे कुचे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो सभी व्हाइट टाइगर आर्मी को सपोर्ट करे, ताकि हम लिजाओ प्रीफेक्चर के इस मेन कैंप को बचा सके। इधर जनरल युआन और व्हाइट टाइगर आर्मी के बारे में जनरल शाओई को भी पता चल चुका था, इसलिए वो कहने लगा ये दोनों भाई बहन तो फ्लेम नेशन के कुत्ते बन चुके हैं। पता नहीं इंपीरियल एडवाइजर ने इन लोगों को ऐसा क्या दे दिया जो ये लोग पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी फर्स्ट डीमन गॉड को समन करने वाली टीम यहाँ पे आ गई, जो बता रही थी कि उनके सेकंड टीम को किसी ने खत्म कर दिया है, साथ ही साथ उनके कपड़ों को भी किसी ने चुरा लिया। जो सुनके जनरल शाओई समझ चुका था कि उसने जिन लोगों से मुलाकात की थी वो सभी फ्लेम नेशन के लोग थे, इसलिए वो तुरंत ही इस बारे में लोंग जियाओनन को खबर करने को बोलता है। जब तक लोंग जियाओनन को पता चलता तब तक किन्मू ने डीमन गॉड को समन करने के आधे से ज्यादा रिचुअल को परफॉर्म कर लिया था, मगर फिर भी लोंग जियाओनन अपने लोगों को किन्मू की टीम को मारने का ऑर्डर दे चुका। लोंग जियाओनन का ऑर्डर मिलते साथ ही उसके लोग तुरंत ही किन्मू की टीम को मारने के लिए टूट पड़े। जो देखते ही किन्मू की टीम यहाँ पे हार्ट लॉस्ट इंसेंस को स्प्रेड कर चुकी, जिस वजह से कई सारे लोग बेहोश हो गए थे। मगर इन लोगों के पास एंसेस्टर की तरह विंड बॉटल है, जिसका यूज करके इन लोगों ने हार्ट लॉस्ट इंसेंस को उसमें अब्सॉर्ब कर लिया, जिसके बाद ये लोग किन्मू की टीम पे हमला करने लगते हैं। तो किन्मू की टीम इनका मुकाबला करने लगी। ये लोग फाइट करते वक्त किन्मू को भी टारगेट कर रहे थे, मगर किन्मू की टीम अपनी पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किन्मू को प्रोटेक्टेड रख सके। यहाँ अब हम किन्मू को देखते हैं जिसने रिचुअल कंप्लीट कर लिया था। जो देख के सीनियर यून किन्मू को जल्दी से यहाँ पे कुछ करने
करने को कहता है, लेकिन तभी उसे पता चला कि किन्मू तो धीरे धीरे अपना कंट्रोल लूज करता जा रहा है, जो बात अब यहाँ पे सीनियर यून को डरा देती है। अब हम किन्मू को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पे आ गया था। यह जगह लग तो टियानबाओ सिटी की तरह है, मगर किन्मू को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो डार्क रियलम में आ गया है। तभी हम यहाँ पे डीमन किंग डूटियान को देखते हैं जो समन हो चुका था और किन्मू से पूछ रहा था कि क्या तुमने मुझे यहाँ पे समन किया, जिसपे किन्मू कहता है हाँ मैंने ही महान डीमन किंग डूटियान को समन किया है। जो सुनकर डीमन किंग कहने लगा आखिर तुम जैसा मामूली कीड़ा मुझे कैसे समन कर सकता है। तो किन्मू जवाब देता है कि मैंने यहाँ पे आपको मेरी मदद करने के लिए समन किया है, जिसके बदले में मैं सभी मिस्टिकल प्रैक्टिशनर्स को आपके लिए सेक्रीफाइस करूंगा। जो सुनकर डीमन किंग यहाँ पे खुश हो जाता है। इसी के साथ हम बाहर की तरफ किन्मू की टीम को देखते हैं जो ड्रैगन टेमिंग सेट के डिसाइपल्स के द्वारा घिर चुके थे, लेकिन इससे पहले कि ड्रैगन टेमिंग सेट के डिसाइपल्स इन्हें मार पाते उसी वक्त डीमन किंग डूटियान गॉड स्टैचू में डिसेंड कर चुका और ये स्टैचू यहाँ पे धीरे धीरे बड़ा होते हुए ड्रैगन टेमिंग सेट के डिसाइपल्स को किल करने लगा। ड्रैगन टेमिंग सेट के डिसाइपल्स बस डीमन किंग डूटियान के देखने भर से ही खत्म होते जा रहे थे, जो देखने के बाद किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने कभी भी ऐसी पावर नहीं देखी थी। और इस मौके का फायदा उठा के किन्मू की टीम साइड हट गई। इधर लॉन्ग जियाओ को समझ आ चुका था कि अब सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुका है, इसलिए वो होंगशन सेट के लोगों को कहता है कि जल्दी से डीमन गॉड को कंट्रोल करो और अगर तुम लोगों ने यहाँ से गलती से भी भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो कहने के बाद लॉन्ग जियाओनन खुद दुम दबा के यहाँ से भाग गया। इधर होंगशन सेट के समनर्स डीमन किंग को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो डीमन किंग डूटियान को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई ऐसा वैसा डीमन गॉड नहीं जिसे वो लोग कंट्रोल कर सके। ये डीमन गॉड उन सभी डीमन गॉड से अलग है जिन्हें आज तक इन लोगों ने समन किया है। जो कहने के बाद ये समनर्स भी यहाँ पे डीमन किंग के हाथों मारे गए, मगर मरने से पहले इन लोगों ने कहा था कि अब सब कुछ यहाँ पे बर्बाद होने वाला है। डीमन किंग डूटियान ने कुछ ही पल में इस पूरे जगह को खून और लाशों से भर दिया था। साथ ही साथ डीमन किंग डूटियान अब बहुत ज्यादा बड़ा भी हो चुका है, जिसे दूर से भागते हुए लॉन्ग जियाओनन भी देख लेता है। इसलिए वो सोचने लगा कि आखिर वो बहरूपिया है कौन जिसने यहाँ पे इतने खतरनाक डीमन गॉड को समन कर लिया। इधर डीमन किंग डूटियान किन्मू की टीम को भी निशाना बनाने लगा, लेकिन किन्मू उसे रोकते हुए कहने लगा कि आखिर आप यहाँ पे ये क्या कर रहे हो, मैंने इन लोगों को सेक्रीफाइस करने का नहीं कहा था, इसलिए इन लोगों को छोड़ दो। जो सुनकर डीमन किंग डूटियान गुस्सा हो गया और कहने लगा आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की, डीमन किंग डूटियान को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता। जो कहने के बाद डीमन किंग किन्मू के माइंड को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगा ताकि वो किन्मू को कंट्रोल करते हुए रिचुअल को अपने काबू में कर सके। यहाँ किन्मू भी समझ गया था कि डीमन किंग उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी हम किन्मू के स्पिरिट बॉडी को देखते हैं जो डूटियान डीमन किंग के डार्क एनर्जी से घिर गया। उतने में ही किन्मू के जेड पेंडेंट से एक लाइट निकलते हुए डीमन किंग डूटियान को रेजिस्ट करने लगी। वहीं स्पिरिट बॉडी भी डीमन किंग डूटियान की एनर्जी को मजे से एब्जॉर्ब कर रहा था, जिस वजह से उसकी थर्ड आई भी यहाँ पे ओपन हो गई। इधर किन्मू की टीम चुपके यहाँ से भाग रही थी, वहीं इसी तरह लॉन्ग जियाओनन भी चुपके से भाग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि डीमन किंग डूटियान वो है जो उसकी मौत बन सकता है। तभी इधर पे सीनियर शन देखता है कि किन्मू तो अभी भी डीमन किंग डूटियान के स्टैचू के पास ही है। उतने में ही किन्मू की बॉडी से एक एनर्जी रिलीज होते हुए किन्मू होश में आ चुका। जो देख के डीमन किंग डूटियान पूछने लगा कि आखिर तुमने अपनी बॉडी में ऐसा क्या छुपा रखा है जो मुझे भी रेजिस्ट कर रही है। जो कहने के बाद वो किन्मू पे डायरेक्ट अटैक कर देता है, जिस अटैक के चपेट में किन्मू की टीम भी आने वाली थी, लेकिन किन्मू अपनी टीम को बचाते हुए यहाँ से भागने लगता है। तभी सीनियर यून किन्मू से कहने लगा कि अगर हम इसी रफ्तार से भागते रहे तो यकीनन हम मारे जाएंगे। जो सुनकर किन्मू कहता है हाँ तुम कह तो बिल्कुल सही रहे हो, मगर मैं टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करके बस खुद को ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी हम ड्रैगन किलिन को देखते हैं जो खुद को बड़ा करते हुए किन्मू की टीम को लेके भागने लगा। जो देख के डीमन किंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा लेजर जैसी फ्लेम थ्रोवर से ड्रैगन किलिन के ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन ड्रैगन किलिन अटैक से बचता जा रहा था, मगर डीमन किंग का अटैक जहाँ से भी गुजर रहा था वो जगह और वहाँ पे मौजूद लोग डिस्ट्रॉय होते जा रहे थे। जो देख के लॉन्ग जियाओनन को अपने लोगों की फिक्र होने लगी, क्योंकि ड्रैगन टेमिंग सेट के सभी लोग टियानबाओ सिटी में ही मौजूद है, साथ ही साथ उसका फादर भी यहीं पे ही है। उतने में ही डीमन किंग डूटियान ड्रैगन किलिन को सप्रेस करने लगा, जिस वजह से ड्रैगन किलिन यहाँ से भाग नहीं पा रहा था। मगर तभी एक धमाके के साथ ड्रैगन टेमिंग सेट का लीडर यहाँ पे आ चुका, जो डीमन गॉड से कह रहा था कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टियानबाओ सिटी में केओस मचाने की। जो कहने के बाद वो अपने लोगों के साथ मिलकर डीमन किंग के ऊपर अटैक करने चला गया। इधर ये सब लॉन्ग जियाओनन भी देख रहा था और वो अच्छी तरह से जानता था कि उसका फादर डीमन किंग का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने फादर को डीमन किंग से लड़ने से मना करना चाहता है, लेकिन दूर होने की वजह से वो अपने फादर से कांटेक्ट नहीं कर पाता। इधर ड्रैगन किंग डीमन किंग को बुरी तरह से घिरते हुए समझ रहा था कि उसने डीमन किंग को अपने काबू में कर लिया है, लेकिन ये तो उसकी गलतफहमी थी, जो यहाँ किन्मू भी जानता है। तभी सीनियर शन किन्मू को अंकल मास्टर बोलते हुए उसे बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने लगा। फाइनली आज जाके सीनियर शन ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो किन्मू की बराबरी
नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज यहाँ पे किन्मू ने जितने बड़े बवाल को क्रिएट किया है उतने बड़े बवाल को क्रिएट करने का सीनियर शन सोच भी नहीं सकता। तभी डीमन किंग ड्रैगन किंग के ड्रैगन और लोगों को मारते हुए उसे घायल करके नीचे फेंक देता है, जिस वजह से लॉन्ग जियाओनन को लगा कि उसने अपने फादर को खो दिया। लेकिन फिलहाल तो वो अपने फादर को देखने नहीं जा सकता। अगर वो अपने फादर को देखने जाएगा तो वो खुद यहाँ पे मारा जाएगा, जिसके बाद ड्रैगन टेमिंग सेट की सर्वाइव करने की आखिरी उम्मीद भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। इसलिए वो तुरंत ही अपने कंपेनियन बीस्ट पे सवार होकर यहाँ से भागने लगता है ताकि वो अपनी जान को बचा सके। भागते हुए उसका इनकाउंटर यहाँ पे किन्मू और उसकी टीम से भी हुआ, मगर उसके पास इन लोगों से लड़ने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो अच्छी तरह से जानता था कि अगर वो यहाँ पे इन लोगों से लड़ने गया तो फिर डीमन किंग को मौका मिल जाएगा, जिस मौके का फायदा उठा के डीमन किंग ना सिर्फ किन्मू की टीम को बल्कि उसे भी खत्म कर देगा। तभी डीमन किंग यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिस ब्लास्ट की वजह से सभी लोग तितर बितर होते हुए बिछड़ गए। इधर सीन शिफ्टर के ड्यूक वही पे आया जो कह रहा था कि सदर्न रीजन को कैप्चर करने के लिए रेबेलियंस ने बहुत ही रूथलेस तरीका अपनाया है। उन लोगों ने यहाँ पे दो डीमन गॉड को बस सदर्न रीजन को कैप्चर करने के लिए समन किया है। पहला डीमन गॉड तो लीजाओ प्रीफेक्चर में तबाही मचा रहा है और दूसरा डीमन गॉड अभी ही टियानबाओ सिटी में तबाही मचाना शुरू कर चुका है। लेकिन अच्छा है कि इंपीरियल एडवाइजर ने जनरल युआन को सही वक्त पे लीजाओ प्रीफेक्चर भेज दिया, जिस वजह से लीजाओ प्रीफेक्चर अभी सेफ है। लेकिन टियानबाओ सिटी वाला डीमन गॉड थोड़ा अजीब और खतरनाक है, इसलिए उसे रोकना हमारे लिए मुश्किल होने वाला है। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे जिसने भी टियानबाओ सिटी में डीमन गॉड को समन किया है उसने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि टियानबाओ सिटी में ड्रैगन टेमिंग सेट के लोग मौजूद है जो डीमन गॉड के हाथों मारे जाने वाले हैं और इस चीज से हमारे सोल्जर्स का खून पसीना बच जाएगा। जो सुनकर ड्यूक वही कहने लगा यही चीज तो राइचियस पाथ वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि आप डीमन गॉड का यूज करके अपने दुश्मनों को खत्म करने का सोच रहे हो, जो शायद ही कोई सोचता होगा। सच कहूँ तो राइचियस पाथ वाले लोग सही कहते हैं कि आप डिमोनिक पाथ को फॉलो करते हो। खैर कुछ भी हो, यही चीजें इस वॉर को जीतने में हमारे काम आने वाली है। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे इस अटैक की वजह से हमारे स्कॉलर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए मैं इस मामले को जाने नहीं दूंगा। मैं इसे गहराई तक इन्वेस्टिगेट करूंगा और गद्दारों को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। इंपीरियल एडवाइजर के इसी बात के साथ हम यहाँ पे किन्मू को देखते हैं जो बुरी तरह से घायल हो चुका था, इसलिए वोलिंगर परेशान होते हुए ड्रैगन किलिन को ढूंढने लगी, लेकिन ड्रैगन किलिन उसे कहीं भी नजर नहीं आता। तभी किन्मू खुद को संभालते हुए कहने लगा कि हमें सबसे पहले अपने साथियों को ढूंढना होगा। तो वोलिंगर कहने लगी हमें तो यहाँ पे सबसे पहले ड्रैगन किलिन को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो बाकियों से ज्यादा कीमती है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी यहाँ पे लॉन्ग जियाओनन भी आ चुका, जो किन्मू के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन किन्मू टेलीपोर्ट होते हुए बच गया। जो देख के लॉन्ग जियाओनन कहने लगा कमीने बाहर आ जा, तेरी वजह से मेरा पूरा सेक्ट बर्बाद हो चुका है, इसलिए आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल जल्दी से अपनी शक्ल दिखा और बता कि तू है कौन और तुझे किसने भेजा है। क्या तू भी इंपीरियल एडवाइजर के पालतू कुत्तों में से एक है? जो कहने के बाद लॉन्ग जियाओनन अपने ड्रैगन का यूज करते हुए यहाँ पे इल्यूजन मिस्ट को फैलाने लगा, मगर तभी लॉन्ग जियाओनन की हालत खराब हो गई और वो नीचे गिर पड़ा, क्योंकि डीमन किंग डूटियान के लास्ट अटैक की वजह से लॉन्ग जियाओनन बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुका है। लेकिन अब उसकी बॉडी यहाँ पे अजीब तरह से बिहेव करते हुए उसके अंदर से एक लड़की निकल पड़ी, जिसे देखकर किन्मू भी हैरान था। वो सोचने लगा कि आखिर ये किस तरह की टेक्निक है जो वो लड़की बन गया। शायद ये बॉडी को शेड करके खुद की इंजरीज को हील करने की टेक्निक है। अभी किन्मू का ये सोचना ही था कि तभी लॉन्ग जियाओनन ने किन्मू को देख लिया, इसलिए वो कहने लगी लगता है तुम्हें मेरी ये वाली बॉडी बहुत ज्यादा पसंद आई है। जो कहने के बाद वो किन्मू के करीब जाते हुए उसे अपने चाम में फंसाने लगी और कहने लगी भले ही कोई आदमी कितना भी ट्रिकी क्यों ना हो, एक खूबसूरत औरत को देखते साथ ही वो जरूर लालच में आ जाता है। जो अभी उसका ये कहना ही था कि तभी किन्मू दोबारा से टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ से भाग गया। जो देख के लॉन्ग जियाओनन समझ चुकी थी कि ये तो डीमन कल्ट की टेक्निक है, यकीनन ये बंदा डीमन कल्ट से बिलोंग करता होगा। जो कहने के बाद वो भी बड़ी ही तेजी से अपने ड्रैगन पे सवार होते हुए किन्मू के पीछे चली गई। वहीं दूसरी तरफ जनरल किन इंपीरियल एडवाइजर को रिपोर्ट करता है कि व्हाइट टाइगर आर्मी और जनरल चुयुन की आर्मी ने लीजाओ के मामले को संभाल लिया है। एक मर्तबा अगर डीमन गॉड मारा गया तो हम इजीली रेबेलियन आर्मीज को खत्म कर सकते हैं। जो सुनकर ड्यूक वही कहने लगे एक डीमन गॉड को खत्म करना काफी नहीं होगा, हमें टियानबाओ सिटी में मौजूद डीमन गॉड को भी खत्म करना होगा, क्योंकि वो डीमन गॉड कुछ अजीब है जो फ्लेम नेशन की आर्मी को भी तबाह कर सकता है। जो अभी ड्यूक वही का कहना ही था कि तभी डीमन किंग डूटियान अजीब तरह से चैंटिंग करते हुए आसमान में एक बड़े से आंख को समन कर लेता है और कहने लगता है मेरे डूटियान के लोगों जल्दी से इस नए वर्ल्ड में आ जाओ। ये दुनिया ब्रोकन डार्क वर्ल्ड से बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारा है। यहाँ पे तुम्हें खूबसूरत औरतें और ढेर सारा खाना मिलेगा, तुम यहाँ पे कभी भी बोर नहीं होगे। जो कहते साथ ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होते हुए उसके अंदर से पूरा का पूरा एक शहरी बाहर आ गया, जो उल्टा था, मगर उसके अंदर से डार्क रियलम वाले हेवनली डीमंस बाहर आ रहे थे। जो देख के किन्मू समझ चुका था कि अब यहाँ पे मौत का खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि उसने पहले भी हेवनली डीमंस से फाइट कर रखा है और उसे पता है कि ये हेवनली डीमंस कितने ज्यादा खतरनाक है। अब ये सीन देखने के बाद ड्यूक वेई और इंपीरियल एडवाइजर भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके। इंपीरियल एडवाइजर को समझ आ गया था कि अब चीजें हाथ से निकलती जा रही है, जिस वजह से जल्दी इन सभी चीजों को रोकना होगा, वरना तो डीमन किंग डूटियान की तबाही कैपिटल तक भी पहुंच सकती है।
अब हेवनली डीमंस किन्मू और लॉन्ग जियाओनन के पीछे पड़ गए, जहाँ लॉन्ग जियाओनन इन डीमंस को देखकर सोच रही थी कि आखिर ये किस तरह के मॉन्स्टर्स है। यहाँ किन्मू इन डीमंस का मुकाबला करते हुए इन्हें बेरहमी से मारने लगा, मगर ये डीमंस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किन्मू जितने भी डीमंस को मारता उतने डीमंस दोबारा से किन्मू के पीछे पड़ जाते। यहाँ किन्मू को हेवनली डीमंस के बारे में एक अजीब बात पता चली, और वो बात ये थी कि इन हेवनली डीमंस की ताकत डार्क रियलम के डीमंस के मुकाबले में कम है। इधर ये डीमंस ड्रैगन टेमिंग सेट के बचे कुचे लोगों को भी तड़पा तड़पा कर मारने लगे। ये डीमंस बस ज़ॉम्बीज की तरह एक टारगेट को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते। लॉन्ग जियाओनन डीमंस का मुकाबला करते हुए किन्मू का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो केओस का फायदा उठा के किन्मू को मारना चाहती है, जिससे उसके सेट का बदला भी पूरा हो जाएगा और इस चीज की भनक डीमन कल्ट को भी नहीं लगेगी। लेकिन किन्मू बड़ी ही चालाकी से टेलीपोर्ट होते हुए दोबारा से लॉन्ग जियाओनन की आंखों से गायब हो गया। साथ ही साथ वो अचानक से अपने वाइटल थ्रेड्स का यूज करते हुए कई सारे डीमंस को लॉन्ग जियाओनन के ऊपर थ्रो कर देता है, जिसके बाद किन्मू बड़ी ही तेजी से यहाँ से दूर भागने लगा। इधर ये सब देख के ड्यूक वही परेशान होते हुए कहने लगा, होंगशन सेक ने तो यहाँ पे अपनी हेल्प करने के लिए दूसरी दुनिया से डीमंस को बुला लिया है, भला हमारे सोल्जर्स इन डीमंस का कैसे मुकाबला करेंगे। तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगा, डीमंस और गॉड्स कभी भी किसी मॉर्टल को सर्व नहीं करते। यह होंगशन सेक का नहीं, दूसरे दुनिया के डीमंस का इन्वेजन है, जिसे वक्त पे रोका ना जाए तो पूरी दुनिया एक खतरनाक कैटास्ट्रोफी को फेस करेगी, जो इस दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब ये हमारे या रेबिलियंस की आर्मी की फाइट नहीं रही, अब ये एक दुनिया और दूसरे दुनिया की फाइट बन चुकी है, इसलिए इसे रोकना ही होगा। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर अपने स्वॉर्ड को लेके फाइट के लिए तैयार होने लग गए। ये देख के ड्यूक वही कहने लगे, क्या सच में आप डीमन गॉड से लड़ने जा रहे हो? तो इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, डीमन गॉड को रोका नहीं गया तो खून की नदियां बहेंगी, जिसके बाद धीरे धीरे ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, फिर हमारे रिफॉर्म का भी कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जो कहने के बाद इंपीरियल एडवाइजर यहाँ की जिम्मेदारी ड्यूक वही पे छोड़ के डीमन गॉड से मुकाबला करने रवाना हो गए। इधर किन्मू अभी भी हेवनली डीमन से बच ही रहा था, जहाँ वोलिंगर इन सभी चीजों को देखते हुए कहने लगी, अगर ड्रैगन किलिन और बाकी के लोग इन डीमंस के हाथों मारे गए होंगे तो हम क्या करेंगे? जिसपे किन्मू कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मुझे यकीन है वो लोग ठीक होंगे। फिलहाल तो हमें इस डूटियन डीमन किंग का कुछ करना होगा, क्योंकि अगर एक मर्तबा डीमन किंग डूटियन का किस्सा तमाम हो गया तो खुद ब खुद ही ये सब बंद हो जाएगा। और डीमन किंग डूटियन के इस तबाही को रोकने के लिए हमें सबसे पहले डीमन समनिंग रिचुअल को बंद करना होगा, जिसके बाद डीमन गॉड स्टैचू को भी तोड़ना होगा, फिर सारी चीजें पहले जैसी हो जाएंगी। जो कहने के बाद किन्मू अपने पीछे आ रहे डीमंस को चकमा देकर टियानबाओ सिटी की ओर रवाना हो गया, ताकि वो समनिंग रिचुअल को बंद कर सके। इधर इंपीरियल एडवाइजर भी डीमन किंग डूटियन की ही तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसका रास्ता कई सारे हेवनली डीमंस रोक रहे थे। मगर इंपीरियल एडवाइजर स्वॉर्ड कॉइलिंग मूव का यूज करके इन डीमंस को बहुत ही आसानी से ठिकाने लगा देता है, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से टियानबाओ सिटी की ओर रवाना हो चुका। इधर किन्मू टियानबाओ सिटी के अंदर दोबारा से आ चुका था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ा जाइंट पैर आसमान से नीचे आने लगा, जिससे बहुत ही खतरनाक प्रेशर रिलीज हो रहा है, और किन्मू इस प्रेशर को झेल नहीं पा रहा था। दरअसल डीमन किंग डूटियन यहाँ पे अपने रियल फॉर्म को समन कर रहा है, जो अगर एक मर्तबा यहाँ पे आ गया तो फिर शायद ही इंपीरियल एडवाइजर उसे रोक पाएगा। डीमन किंग डूटियन के पैर को देख के चुयुन और उसका भाई भी यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान थे। वहीं कॉप्स इमॉर्टल सेट का मास्टर कहने लगा, होंगशन सेट के लोगों को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन वो लोग तो बहुत ज्यादा ताकतवर निकले, जो असली डीमन गॉड को भी समन कर सकते हैं। ये देख के नेदर सेट का मास्टर हंसते हुए कहने लगा, इंपीरियल एडवाइजर भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर वो है तो एक मॉर्टल, और कोई भी मॉर्टल भला एक डीमन गॉड का कैसे मुकाबला कर सकता है। तभी जनरल शावी कहने लगा, अब दोबारा से चुयुन और उसका भाई कुत्तों की तरह भटकने वाले हैं। दरअसल जनरल शावी को लग रहा था कि अब वो लोग इस जंग को जीतने वाले हैं, इसलिए वो यहाँ पे ऐसा कह रहा था। वहीं किन्मू बड़ी ही तेजी से डीमन किंग डूटियन के पैर के नीचे से निकलने की ट्राई कर रहा था। साथ ही साथ वो सोच रहा था कि इस मर्तबा तो सच में एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अभी किन्मू का ये सोचना ही था कि तभी डीमन किंग डूटियन के पैर के प्रेशर की वजह से किन्मू हवा में फ्लोट करने लगा। न सिर्फ किन्मू बल्कि वहाँ पे मौजूद डीमंस भी फ्लोट करने लगे। ऊपर से डीमन किंग का पैर भी यहाँ पे किन्मू को कुचलने के काफी करीब था, मगर उससे पहले ही डिवाइन ऑरा बड़ी ही तेजी से डीमन किंग डूटियन के पैरों के नीचे आ गया, और इस ऑरा में कई सारे शॉर्ट पैलेट्स भी मौजूद थे, जो किन्मू को जाने पहचाने लग रहे हैं। इस डिवाइन ऑरा को देख के इंपीरियल एडवाइजर भी समझ चुका था कि यहाँ पे कोई बहुत ही पावरफुल ग्रैंड मास्टर अपीयर हुआ है। इधर काफी सारे शॉर्ट पैलेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए एक शील्ड को फॉर्म कर लेते हैं, जो डीमन किंग डूटियन के पैर को ब्लॉक करते हुए उसे ऊपर पुश करने लगा, जिस वजह से डीमन किंग डूटियन गुस्सा होते हुए कहने लगा कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे मामलों में टांग अड़ाने की। यहाँ किन्मू ने डिवाइन आई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए देखा कि लाखों हजारों शॉर्ट पैलेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, ऊपर से शील्ड में डिवाइन लैंग्वेज भी सर्कुलेट कर रहा है, जिस वजह से यहाँ पे कॉन्स्टेंटली डिवाइन ऑरा रिलीज हो रही है, जिस ऑरा के कांटेक्ट में आके बाकी के छोटे मोटे डीमंस मारे जाने लगे। डिवाइन लैंग्वेज को इंपीरियल एडवाइजर भी देख लेता है, इसलिए वो हैरान होते हुए कहने लगा कि ये तो डिवाइन एरा की टेक्निक मालूम हो रही है, कहीं इस जगह पे कोई डिवाइन एरा का ग्रैंड मास्टर तो नहीं आ गया। जो कहते कहते इंपीरियल एडवाइजर बड़ी ही तेजी से डीमन गॉड स्टैचू के पास आ गया, जहाँ डीमन किंग डूटियन इंपीरियल एडवाइजर से कह रहा था कि तुम बस एक मामूली से मॉर्टल हो जो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जो कहने के बाद उसने अपने काफी सारे डीमंस को इंपीरियल एडवाइजर पे अटैक करने भेज दिया, मगर ये डीमंस इंपीरियल एडवाइजर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि उसी वक्त
वक्त इंपीरियल एडवाइजर ने अपने स्वॉर्ड को रेज कर लिया था, जिस वजह से एक एनर्जी ब्लास्ट होकर सभी डीमंस मारे गए। जिसके बाद इंपीरियल एडवाइजर एक जाइंट स्वॉर्ड से डूटियान सिटी पे हमला कर चुका, जिस वजह से पूरा डूटियान ही तबाह हो गया और आसमान से कई सारे स्वॉर्ड्स नीचे गिरने लगे। दरअसल जाइंट स्वॉर्ड के अंदर काफी सारे स्वॉर्डों का कॉम्बिनेशन था। इस नजारे को कई सारे लोग भी देख पा रहे थे, जिनमें किन्मू भी शामिल था। और किन्मू कह रहा था कि ऐसा लगता है जैसे मिल्की वे में टूटते तारों की बारिश हो रही है। वाकई में इंपीरियल एडवाइजर की स्वॉर्ड इस एरा की स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड कहलाने लायक है। इधर रेबेलियन आर्मी के लोग समझ चुके थे कि इंपीरियल एडवाइजर ने अपना मूव चलना शुरू कर दिया है और इस मूव का नाम 6 डायरेक्शन स्वॉर्ड है। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंपीरियल एडवाइजर जंग कैसे कर पा रहा है, क्योंकि वो तो 3 पावरफुल मास्टर्स के हाथों इंजर्ड हो चुका था। दूसरी तरफ ड्यूक वेई अपनी आर्मी को टियानबाओ सिटी की ओर रवाना होने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अब वक्त आ चुका था कि लीजा और टियानबाओ सिटी पे फ्लेम नेशन का दोबारा से झंडा लहराए। इस तरफ टियानबाओ सिटी में इंपीरियल एडवाइजर ने अपने स्वॉर्ड को वापस रख लिया था। अब जैसे ही इंपीरियल एडवाइजर अपने स्वॉर्ड को अपनी म्यान में वापस रखते हैं, वैसे ही डीमन गॉड का स्टैचू टूटकर बिखर गया। डीमन गॉड स्टैचू के टूटते ही डीमन किंग डूटियान का रियल फॉर्म भी वापस जाने लगा। साथ ही साथ डूटियान सिटी भी वापस चली गई और दूसरी दुनिया का पोर्टल भी बंद हो जाता है। जिसके बाद इंपीरियल एडवाइजर मिस्टीरियस ग्रैंड मास्टर को रिस्पेक्ट देते हुए उसे सामने आने को बोलने लगे, ताकि वो पर्सनली ग्रैंड मास्टर का शुक्रिया अदा कर सके। लेकिन ग्रैंड मास्टर इंपीरियल एडवाइजर से मिलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए वो अपने स्वॉर्ड पैलेट्स को डिसमेंटल करते हुए उसे अपनी तरफ वापस बुलाने लगे। जो देख के किन्मू इन स्वॉर्ड पैलेट्स का पीछा करने लगता है, क्योंकि उसे जानना था कि आखिर ये स्वॉर्ड पैलेट्स है किसके जो उसे इतने फेमिलियर महसूस हो रहे हैं। किन्मू को स्वॉर्ड पैलेट्स का पीछा करते हुए इंपीरियल एडवाइजर भी देख लेते हैं। तभी यहाँ पे किन्मू की टीम भी आ चुकी, जिनको देख के इंपीरियल एडवाइजर उनसे सवाल करते हुए पूछने लगे कि आखिर तुम लोग होंगशन सेक्ट के लोगों के भेष में क्यों हो और तुम्हारे बाकी के फेलो स्कॉलर्स कहाँ पे है। तो सीनियर शन बताने लगे कि सभी स्कॉलर्स को अंडरवर्ल्ड के गेट ने निगल लिया है, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम टीम लीडर किन्मू के साथ थे, इस वजह से हम बच गए। लेकिन डीमन किंग के डिस्ट्रक्शन की वजह से हम लोग अलग हो गए थे, इसलिए प्लीज कुछ भी करके किन्मू को ढूंढ लीजिए। सीनियर शन के इसी रिक्वेस्ट के साथ हम इधर किन्मू को देखते हैं, जो स्वॉर्ड पैलेट्स को फॉलो करते हुए उसके सोर्स के पास आ पहुंचा था, जहाँ पे किन्मू देखता है कि ये सारे के सारे स्वॉर्ड पैलेट्स एक वुडन बॉक्स में जाकर जमा हो जा रहे हैं, जिसको जैसे ही किन्मू छूने की कोशिश करता है तो उसी वक्त वुडन बॉक्स बंद हो गया। जिसके बाद वो किन्मू से दूर भागने लगा, जो देख के किन्मू को कुछ भी समझ नहीं आता। तभी किन्मू को अपने सामने ग्रैंडपा मुंह दिखे, जिन्हें देखते ही किन्मू यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीधा जाके ग्रैंडपा मुंह के गले लग गया। जिसके बाद वो ग्रैंडपा मुंह से कहने लगा, अगर आपने डीमन किंग डूटियान को यहाँ पे आने से रोका है तो मतलब आपने उसके स्टैचू को भी डिस्ट्रॉय किया होगा, जिसपे ग्रैंडपा मुंह साफ साफ मना कर देते हैं। तभी यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर भी आ चुका, जो कह रहा था कि मैंने कई सारे फैक्शंस के टेक्निक्स और डिवाइन स्किल्स को देखा है, साथ ही साथ मैं कई सारे प्रीवियस एरा के एक्सपर्ट से भी मिल चुका हूँ, लेकिन उनमें से किसी के पास भी आप जैसी यूनिक डिवाइन स्किल नहीं थी। कहीं आप डिवाइन एरा के कोई एक्सपर्ट तो नहीं। जो सुनकर ग्रैंडपा मुंह इशारों में ही बताने लगे कि भले ही वो एंशिएंट एरा के डिवाइन स्किल को यूज कर रहे हैं, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो भी एंशिएंट एरा के एक्सपर्ट है। वो तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा यंग है, इसलिए मुझे एंशिएंट एरा का एक्सपर्ट बुलाना बंद करो। जो सब यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को किन्मू ट्रांसलेट करके बता रहा था। जब इंपीरियल एडवाइजर को पता चला कि इतना ताकतवर एक्सपर्ट बोल नहीं सकता, तो वो यहाँ पे थोड़ा शॉक हुआ। तभी ग्रैंडपा मुंह इशारों में ही कहने लगे कि अगर इंपीरियल एडवाइजर को मेरी स्किल्स पसंद आई है तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे सक्सेसर को ढूंढे। जो कहने के बाद ग्रैंडपा मुंह यहाँ पे इंपीरियल एडवाइजर को अपनी डिवाइन स्किल परफॉर्म करके बताते हैं, जिसे देख के किन्मू और इंपीरियल एडवाइजर ये दोनों भी यहाँ पे काफी हैरान थे, क्योंकि इसमें कई सारे एंशिएंट टाइम के पैटर्न्स और मिस्टिकल बीस्ट के पैटर्न्स थे, जो किसी भी आर्टिफैक्ट में भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पे इसी डिवाइन स्किल का यूज करते हुए ग्रैंडपा मुंह ने एक मून शिप को बना लिया। तभी इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, अगर सीनियर चाहते हैं कि मैं उनके लिए सक्सेसर को तलाश करूँ, तो अगर किस्मत ने चाहा तो मैं यकीनन तलाश करूंगा। जिसके बाद ग्रैंडपा मुंह किन्मू को गुड बाय करके यहाँ से चले गए, जिनके जाने से किन्मू काफी ज्यादा उदास लग रहा था। तभी इंपीरियल एडवाइजर किन्मू से सवाल करते हुए पूछने लगे कि किन्मू सीनियर को कैसे जानता है। तो किन्मू बड़े ही प्राउडली जवाब देता है कि वो तो किन्मू के फैमिली एल्डर है। जो सुनके इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमन कल्ट के पास एंसेस्टर के अलावा एक और पावरफुल एक्सपर्ट होगा। तो किन्मू बताता है कि इंपीरियल एडवाइजर गलत समझ रहे हैं, ग्रैंडपा मुंह डीमन कल्ट के मेंबर नहीं है। दरअसल मेरी फैमिली डाजू कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, इसलिए जाहिर है कि ग्रैंडपा मुंह भी डाजू कॉन्टिनेंट से है। जो सुनके इंपीरियल एडवाइजर कहने लगे, तुम्हारे पीछे ऐसे खतरनाक एक्सपर्ट्स का हाथ है, इसलिए इसमें कोई हैरानी नहीं कि टियानबाओ सिटी में तुमने अकेले इतना बड़ा बवाल क्रिएट किया। इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पे कट हो गया। जिसके बाद हम लॉन्ग जियाओनन को देखते हैं, जो लाशों के ढेर में अपने बाप को ढूंढने आ गई, जो कह रही थी कि फादर आप कहाँ पे, देखिए आपकी बेटी आपको ढूंढने आई है। उसके ये कहते साथ ही हम यहाँ पे रेड एनर्जी गैदर होते हुए एक ड्रैगन को अपीयर होते हुए देखते हैं, जिसके ऊपर एक बंदा सवार था, और ये बंदा और कोई नहीं लॉन्ग जियाओनन का बाप है।
अपने बाप को जिंदा देख लॉन्ग जियानन कहने लगी, फादर आपकी डॉटर आपके लिए काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन अब आपको जिंदा देख के मैं काफी ज्यादा सुकून में हूँ। लॉन्ग जियानन की बात सुनते ही उसका बाप उसे घूरते हुए देखने लगा। तो लॉन्ग जियानन कहने लगा, मेरा मतलब आपका बेटा आपके लिए परेशान हो रहा था। जो सुन के उसका बाप कहता है, बहुत अच्छे, लेकिन अब मुझे और ड्रैगन को भी इंजरीज से रिकवर करने के लिए अपनी बॉडी शेड करनी होगी, इसलिए अब ड्रैगन सेट की सारी जिम्मेदारी मेरे प्यारे बेटे तुम पे रहेगी। जो सुन के लॉन्ग जियानन कहने लगा, फादर आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा सब कुछ संभाल लेगा। लॉन्ग जियानन की बात सुनकर ड्रैगन किंग यहाँ से चला जाता है। शायद लगता है कि लॉन्ग जियानन के बाप को बेटी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसी वजह से तो जब लॉन्ग जियानन ने बेटी कहा तो वो घूर के उसे देख रहा था। अब हम लॉन्ग जियानन को देखते हैं, जो अभी भी किन्मू से बदला लेने का सोच रही है। वो कह रही थी कि डीमन कल्ट के उस डीमन समनर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, उसकी वजह से सारी चीजें तबाह हो गई, इसलिए जब तक मैं उसे मार नहीं लेती तब तक मैं सुकून से नहीं बैठने वाली। लॉन्ग जियानन के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो गया। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जरा भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे जरूर से सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।